नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले वर्तनी की हमारी 2 वीडियो जा चुकी हैं और साथ ही अगर बात करें तो हिंदी राजपाल सिंह थ्योरी क्लासेस के हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने उन चैप्टर्स को देख लिया होगा। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा। आप लोग उन वीडियोज़ को भी वहाँ से जाके देख सकते हैं और साथ ही आप लोग जब थ्योरी क्लासेस को देख लेते हैं तो उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज़ क्लास को ज़रूर देखा करें। प्रत्येक चैप्टर की हमारी एमसीक्यूज़ क्लास है जो पहले कंप्लीट हो चुकी है, उसकी अलग से एक एमसीक्यूज़ जो वीडियोज़ हैं हमारी, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा फिर से वर्तनी पे हम आने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं प्रयास करूँगा कि कल से आप लोगों को नया चैप्टर मैं करा पाऊँ। तो दोस्तों, अगर देखें आज का जो पहला हमारा वर्ड मिलने वाला है हमें, जिसका हमने अगर शुद्ध वर्तनी को देखना है तो वो हमारा भरत है। अब दोस्तों, इसमें थ ना होकर इसमें हमारा भरत शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं और भक्षण ना होकर आपका खाली भक्षण होता है, इसमें क का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से भास्कर में आपका इसमें दंत स का प्रयोग किया जाएगा, ना कि इसमें मूर्धन्य स का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से भीष्म में दोस्तों आपका भीष्म ना होकर भीष्म शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, भर्तरी के रूप में देखा जाए तो भर्तहरि होता है हमारा, भर्तरी नहीं होता है। तो भर्तहरि इस तरीके से लिखेंगे। और भगवान ना होकर आपका जो भगवान होता है उसमें न के पीछे आपका क्या लगेगा, हलंत का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा भक्त भगत ना होकर भक्त के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग, और भयभीत ना होकर भयभीत शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों, भूख ना होकर भूख क ना होकर भूख ख होता है। वहीं भूमि ना होकर आपका भूमि होता है, यानी कि इसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा भानु में आपका छोटी ऊ की मात्रा होता है, जिसे हम भानु शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। और भौगोलिक न होकर आपका भौगोलिक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा भृत्य में आपका जो रॉ है वो हमारा प्र वाले में न लगाकर हम ट वाले रॉ की तरफ में उसको लगाते हैं। और वहीं तक अगर देखा जाए तो भीरुताई, अगर जहाँ पर लिखते तो भीरुता के रूप में उसको जाना जाता है। भारवी को देखा है तो भारवी यानी कि छोटी की मात्रा देखी जाएगी, और भिक्षु हमारा भिक्षु में छोटी ऊ की मात्रा होती है। वहीं भीख में देखा जाए तो बी क ना होकर भी ख होता है। तो उस तरीके से आप लोग प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा अगर भिकारी है तो भिकारी ना होकर आपका भिकारी होता है। वहीं अगर भिखारिनी ना होकर भिखारनी होता है, यानी कि भिखारिन यानी कि छोटी की मात्रा आपका उसमें देखने को मिलेगा, यानी कि भिखारिन शब्द के रूप में उनका प्रयोग करेंगे। और भगनी ना होकर आपका भगिनी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा भीषण ना होकर आपका भीषण होता है, लेकिन भीषण में जो आपका सौ आएगा वो आपका मूर्धन्य सौ के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा भरम न होकर भ्रम शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार हमारा प्रयोग किया जाएगा। शुद्धिकरण आप लोग इस पे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं तो मैं आपको डायरेक्टली एक एक करके बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। आप लोग हमारी वीडियोस में देखते रहिएगा, उसमें किन चीज़ों का बदलाव हो रहा है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ तो उनकी जो अशुद्ध और शुद्ध है दोनों ही एक जैसी हो रही हैं, तो आप लोगों को उसको जो बुक से हम पढ़ा रहे हैं उस बुक में अच्छे से एक बार देख लेना है। फिर देखिएगा भाग्यवान में आपका नौ के साथ हलंत का प्रयोग होगा दोस्तों। वहीं अगर भ्रांति को देखें तो भ्रांति शब्द में आपका क्या हो जाएगा, भ्रांति में छोटी ई की मात्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, जो तौ शब्द में होगा। अच्छा, भैरव ना होकर हमारा भैरव होता है। वहीं मंजू में आपका मंजू ना होकर छोटी ऊ की मात्रा मंजू होता है। और मंतर में आपका मंतांतर के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। वहीं देखिएगा मृण्मय में आपका मृणमय शब्द के रूप में प्रयोग होता है। और महानतम में आपका महात्म्य शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। महात्म्य नहीं बल्कि महात्म्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और मैथिली शरण ने आपको अगर मैथिली शरण के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, मैथिली शरण गुप्त बोलते हैं ना हम लोग, तो उसी तरीके से देखिएगा। फिर देखिएगा मृदुल ना होकर मृदुल होता है, यानी कि छोटियों की मात्रा इसमें होती है हमारी। और मंत्रिमंडल न होकर मंत्रिमंडल शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और मृत्युंजय में आपका मृत्युंजयी शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी कि मृत्युंजयी में आपका जो अंक की मात्रा है वो य के ऊपर लगेगी, ना कि जौ के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, मुमूर्षु में आपका मुमूर्षु के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि मुँह और शु के रूप में उसका प्रयोग करेंगे, यानी कि दो छोटियों की मात्रा आएंगी जो आपका मुँह और यू के रूप में प्रयोग की जाएंगी। फिर देखिएगा मदद न होकर आपका मदद के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और मातृभूमि में आपका मातृभूमि शब्द के रूप में उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया। त्र न लिखकर उसको हम त के नीचे रॉ लगाकर उस मातृभूमि के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा महर्षि महर्षि न होकर आपका महर्षि शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और मूलतयः न होकर आपका मूलतः या फिर मूलतया शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। और मेढक
में आपका मेंढक ना होकर मेढक होता है। उसी तरीके से देखिएगा महीना ना होकर महीना शब्द के रूप में उसका यानी कि बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा, और महता में आपका महत्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। महत्व में आपका देखिएगा, महत्व दोस्तों इससे पहले एक बार पूछा गया है, तो आप लोग विशेष रूप से एक बार महत्व को देख लीजिएगा किस रूप से इसमें दर्शाया गया है। मनोकामना आपका मनः कामना के रूप में हम शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं मनोकामना का, और मनोसाधना को हम मनः साधना के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा मनमत में आपका क्या आता है, मनमत में आपका म के ऊपर अंक की मात्रा और म और थ के रूप में प्रयोग किया जाएगा। महंगाई न होकर महंगाई के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और मजूरी में आपका मजदूरी शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क में आपका मस्तिष्क के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। और वहीं मिठाई में आपका मिठाई यानी कि छोटी की मात्रा का यानी कि सॉरी बड़ी की मात्रा का प्रयोग हम लोग करेंगे, य का प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा मिष्टान, मिष्ठान न होकर मिष्टान्न होता है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इस वर्ड में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन करते हैं। मिष्ठान्न ना होकर आपका क्या होता है, मिष्टान्न होता है, यानी कि टॉ उसके बाद आधा नौ, फिर नौ का प्रयोग हम लोग करेंगे। फिर देखिएगा मोहर में आपका मोहर न होकर मोहर शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं मातृभाषा में आपका मात्र त्र न होकर मात्र के त के नीचे र का प्रयोग किया जाएगा। मधु न होकर आपका मधु होता है। वहीं अगर मिथिलेश कुमारी में आपका मिथिलेश कुमारी शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिए मनोरथ में आपका मनोरथ शब्द के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। वहीं मेघनाद में आपका मेघनाद शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, और महत्वाकांक्षा में आपका महत्वाकांक्षा के रूप में प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा मुनिगण में आपका मुनिगण के रूप में प्रयोग करते हैं, और वहीं माध्यान्ह में आपका मध्यान्ह शब्द के रूप में प्रयोग होता है। मरीचका न होकर मरीचिका के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और मृतक आपका मृतक में आपका जो म्र है वो म के नीचे र का प्रयोग किया गया, ना कि त के ऊपर किया जाएगा। अब मृग में देखिएगा म के नीचे जो र है उसको घुमावदार र के रूप में उसका प्रयोग देखने को मिलता है। वहीं अगर मूर्धन्य में आपका मूर्धन्य के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, और मानवीकरण में आपका मानवीयकरण न होकर मानवीकरण के रूप में प्रयोग होता है। मुनि में आपका मुनि न होकर मुनि होता है, और वहीं मूर्छा में आपका मूर्छा के रूप में चौ का प्रयोग भी हम लोग करेंगे। फिर देखिएगा मांस में आपका चंद्रबिंदु ना होकर अंक की मात्रा का प्रयोग होता है, और मानो में आपका मानो होता है लेकिन कोई भी बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर देखिएगा मूर्ति में आपका बड़ी की मात्रा का प्रयोग न करके छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है, और मुहूर्त में आपका मुहूर्त के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अगर फिर बात करें तो देखिएगा मुँह शब्द है, तो मुँह शब्द में आप चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो मंगलाचरण में आपका मंगलाचरण शब्द का प्रयोग हमारा नहीं किया जाता है। मिनीश न होकर मनीष मनीषी के रूप में हम उसका शब्द का प्रयोग करते हैं। और मार्धयु में हम लोग मार्धुयु न बोलकर मार्धयु शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से मूल्यवान में आपका जो वो न है आपका, इसमें आपका हलंत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और मूत न होकर मौत शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं मरण न होकर मरण शब्द का प्रयोग होता है, और मर्यादा न होकर मर्यादा न होकर मर्यादा शब्द का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर य के ऊपर र का प्रयोग किया जाएगा। उस तरीके से महाबली में देखिएगा महाबली में बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा। और यथेष्ट में आपका यथेष्ट ट होता है बल्कि ठ नहीं होता है। यूथ न होकर आपका यूथ शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और याशक में आपका यास्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। यकृत में आपका क के नीचे र को घुमावदार र के रूप में हम प्रयोग करेंगे, और यूप ना होकर आपका क्या होता है यूप शब्द के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा यथार्थ में आपका यथार्थ होता है, तो नहीं होता है। उसी तरीके से युयुत्सा में आपका युयुत्सा में जो तो है और सा के साथ उसका प्रयोग किया जाएगा। यशगान में आपका यशोगान शब्द का प्रयोग होता है, और युधिष्ठि न होकर आपका युधिष्ठर होता है। उस तरीके से यानी में आपका छोटी की मात्रा न होकर बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। याज्ञवल्क्य में आपका याज्ञवल्क्य के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार दर्शाया जाएगा। फिर देखिएगा अधपि न होकर यद्यपि शब्द के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और यावत यावत्व जीवन के रूप में हम यावज्य जीवन के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा अगर योद्धा को देखा जाए तो योद्धा में आपका योद्धा शब्द का प्रयोग हमारा देखने को मिलता है। और यद्यपि में देखा जाए तो यद्यपि शब्द हम इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा यमाता में आपका जमाता शब्द का प्रयोग होता है, और वहीं युक्ति न होकर हमारी क्या होती है छोटी की मात्रा का प्रयोग हम युक्ति में करेंगे। और योग्य में आपका योग्य में जौ का प्रयोग न करके यानी कि ज्यों का प्रयोग न करके हम ग और यो का प्रयोग करते हैं। योगी राज न होकर योगी राज होता है, यानी कि छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। और यौना अवस्था न होकर युवा अवस्था के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा रुग्ण न होकर रुग्ण रूप के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और राज्य महल न होकर हम उसको राजमहल के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा अगर अन्य की फिर बात करें
रवि में बड़ी की मात्रा न होकर छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और राष्ट्रीय में छोटी की मात्रा का प्रयोग न करके बड़ी की मात्रा का प्रयोग राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। रागनी न होकर रागिनी होता है हमारा। उसी तरीके से रूपरेखा में आपका रूपरेखा तो होगा, लेकिन जो रू है उसमें बड़ी ऊ की मात्रा होगी। उसी तरीके से रुचि में भी आपकी छोटी रू तो छोटा होगा, लेकिन छोटी की मात्रा यानी कि चौ में छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। फिर देखिएगा राजनैतिक जो शब्द है उसमें राजनीतिक शब्द का प्रयोग हमारा देखने को मिलता है। रोहिणी में आपका रोहिणी शब्द का प्रयोग होता है, और रोड में आपका रोड शब्द तो होता है, लेकिन नीचे जो तलविंद है उसका प्रयोग नहीं होता है। रासायनिक में आपका रासायनिक शब्द का प्रयोग होता है। वहीं ऋतु जो शब्द है उसमें ऋतु शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि आपका री जो अ वाली री आएगा उसका प्रयोग किया जाएगा, ना कि र वाला यानी कि व्यंजन वाला नहीं प्रयोग किया जाएगा। रचयिता या न होकर रचयिता होता है। वहीं अगर ऋषि को देखा जाए तो ऋषि में हमारा री वाला र का प्रयोग किया जाएगा। और रामायण न होकर रामायण शब्द का प्रयोग होता है, और रात्रि न होकर रात्रि में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा रांगा तो होता है, लेकिन इसमें आपका कौन सी यानी कि चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाएगा। रण न होकर रण होता है, रणभूमि बोलते हैं ना। रणभूमि न होकर रणभूमि के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा ऋण न होकर ऋण में आपका री वाला ऋण आ जाएगा, और ऋषि न होकर आपका ऋषि में भी कौन सा रौ का प्रयोग किया जाएगा, री वाले रौ का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा रूट, तो रूट में आपकी छोटियों की मात्रा न होकर बड़ियों की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। और रूप में भी आपका सेम उसी तरीके से रूप को यहाँ भी दोनों जगह सेम लिखा है इसने, क्योंकि रूप को इसने यहाँ छोटा लिखना चाहिए, तब जाके यहाँ ये बड़ा लिखेगा। तो रूप में बड़ियों की मात्रा होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रीत्यानुसार न होकर रीत्यनुसार के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और राक्षस न होकर राक्षस के रूप में प्रयोग करते हैं। रविंद्र न होकर रविंद्र के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और लखपति न होकर लखपति शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। लक्ष्य न होकर हमारा लक्ष्य होता है। वहीं लगड़ न होकर लंगड़ के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और लक्षण न होकर लक्षण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ललायत शब्द में लालायित शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और लक्ष्मी में आपका लक्ष्मी शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर देखिएगा लागान में आपका लगान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, और लावण्यता में आपका लावण्य शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। अच्छा, लौकिक में अगर देखा जाए लौकिक हमारा लौकिक न होकर लौकिक होता है, और लिखा में आपका लिखा शब्द का प्रयोग होता है। फिर देखिएगा लिखत में आपका लिखित शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वहीं लिपि में आपका लिपि ना होकर लिपि शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा लब्ध प्रतिष्ठित में आपका लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर देखिएगा वीणा में आपका वीणा ना होकर वीणा शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। वहीं वर्ण में आपका वर्ण शब्द का प्रयोग होता है, और वांछनीय में आपका वांछनीय शब्द का प्रयोग होता है, और वर्ण में आपका वर्ण जो वर्ण शब्द है उसमें नौ के साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा विद्रूप में आपका विद्रूप शब्द का प्रयोग होगा, और विभीषिका में आपका विभीषिका शब्द का ही प्रयोग देखने को मिल रहा है। वहीं वस्तुएं जो हैं आपकी वो ये ना होकर ए हो जाएगी, और वधु में आपकी बड़ियों की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से वाणी में आपका वाणी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि अणु का प्रयोग किया जाएगा। वणिक में आपका वणिक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। विद्यार्थी में आपका विद्यार्थी में धो न होकर विद्या ध्यो शब्द का प्रयोग हो जाएगा। विनाश में आपका विनाश में जो सलजम वाला सौ है हमारा वो आ जाएगा। वहीं अगर देखा जाए विमर्श में, तो विमर्श में आपका सलजम वाला सौ यहाँ भी देखने को मिलेगा। वृतांत में आपका जो रॉ है वो आपका व के नीचे से मुड़ा हुआ दिखाई प्रतीत होगा। फिर देखिएगा विशेष में आपका मूर्धन्य स्व के रूप में प्रयोग होता है, और विभव न होकर वैभव होता है। व्यवहार न होकर व्यवहार होता है, और वैमनस्यता न होकर वैमनस्यता के रूप में प्रयोग करते हैं। वलस्यता या फिर वत्सल्यता के रूप में हम वत्सल शब्द का प्रयोग करते हैं, और व्यवहारिक न होकर व्यावहारिक शब्द के रूप में प्रयोग होता है। विद्योति में आपका विद्य ज्योति शब्द के रूप में प्रयोग होता है। वहीं विव्रत में आपका विवर्त के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के रूप में व्याकरण को अगर देखा तो व्याकरण के रूप में हम प्रयोग करते हैं, व्याकरण के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। वाल्मीकि न होकर वाल्मीकि होता है, यानी कि छोटी ई की मात्रा हो जाएगी कौ में। और वांग्मय न होकर वाण्मय के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और विरहणी न होकर विरहिणी के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर वृद्धि को देखा जाए तो वृद्धि में आपका वृद्धि तो होगा, लेकिन उसमें धौ का प्रयोग देखने को मिलता है। अगर देखिएगा वत्स के रूप में देखेंगे तो वर्ष हमारा इस रूप में प्रयोग किया जाएगा। वहीं वाष्प को देखा जाए तो वाष्प में जो आपका शौ है वो आपका कौन सा हो जाएगा, षटकोण वाले शौ के रूप में प्रयोग करेंगे। विराट में आपका जो टौ है उसमें हलंत का प्रयोग किया जाएगा, और व्यावसायिक न होकर आपका व्यावसायिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाहनी वाहनी न होकर वाहिनी होता है। वैश्या न होकर वेश्या के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और वायु न होकर वायु शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। और विदुषी न होकर आपका विदुषी के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और वर्तन न होकर आपका बर्तन के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा
व्यवस्था में आपका व्यवस्था के रूप में व्यवस्था के रूप में आपका व्यवस्था का प्रयोग किया जाएगा। वहीं व्यंग में आपका व्यंग्य शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वापिस को देखा जाए तो वापस शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। और व्यवहारित में आपका व्यवहृत शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर वांछनीय में आपका वांछनीय यानी कि वांछनीय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वांछनीय नहीं होगा बल्कि वांछनीय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, फिर देखिएगा विख्यात में आपका क के जगह पे ख का प्रयोग होगा। उसी के तरह से विकास में आपका जो स्टार्टिंग में आपका तालव्य श है उसमें आपका दंत थ के रूप में प्रयोग होता है। और विग्रह में आपका जो र है उसका प्रयोग आगे की तरफ को होगा और विपन्न होकर विपन्न शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। विस्मरण में आपका विस्मरण न होकर विस्मरण शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो विभाग न होकर विभाग होता है और विदित न होकर आपका विदित होता है। अगर देखेंगे तो वैदेही में आपका वैदेही होता है और वहीं विधि में आपका विधि शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाक्पटु में आपका वाक्पट शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाशुकी में आपका बाशुकी ना होकर वासुकी होता है। अगर देखें तो विक्षुब्ध में आपका विक्षुब्ध के रूप में प्रयोग करते हैं और वहीं विषाद विषाद में विषाद शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। विषम में आपका विषम में जो सौ है वो आपका षटकोण वाले के रूप में देखने को मिलता है। और विपक्ष में आपका विपक्ष के रूप में देखने को मिलेगा। और व्यापित में आपका व्याप्त और शब्दांश में आपका शब्दांश के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जो शौ है उसका खेल इसमें बदल जाएगा। जो आपका दंत वाला शौ है वो आपको किस रूप में देखने को मिलेगा, यहाँ पे तालव्य शौ के रूप में देखने को मिल जाएगा। फिर देखिएगा अगर शमशान की बात करें तो दोस्तों इसमें आधा शौ म और शान आएगा, लेकिन जो पहला आपका इसमें तालव्य शौ है उसको जो पूरा दिखाया गया था वो इसमें गलत रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा शताब्दी में आपका तालव्य शौ के रूप में प्रयोग होता है। वहीं अगर साहित्यकार की बात करें तो साहित्यकार जो शब्द लिखा है इसमें साहित्यकार लिखा है तो वो हमारा साहित्यकार के रूप में प्रयोग होता है। शरद चंद्र लिखा है तो शरद चंद्र में आपके दो शौ का प्रयोग किया जाएगा। और शिवर न होकर शिविर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और शिवी ना होकर आपका क्या होता है सी वी होता है, यानी कि छोटी ई की मात्रा उसमें देखने को मिलेगी। अगर फिर बात करें देखिएगा शत्रुघ्न न होकर शत्रुघ्न शब्द के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और शशि न होकर शशि शब्द यानी कि छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। शीघ्र न होकर शीघ्र के रूप में प्रयोग करते हैं। और शिशु न होकर शिशु के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा सिफारिश में आपका जो सौ है वो आपका दंत सौ के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और शरबत में आपका र ऊपर न होकर स र ब त के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और शत्रु न होकर शत्रु के रूप में प्रयोग किया जाता है। और शांति में आपका छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है। सुषुप्ति में आपका सुषुप्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। और शुद्धिकरण में आपका शुद्धिकरण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वहीं अगर शारीरिक की बात करें तो शारीरिक शब्द का प्रयोग होता है, शारीरिक नहीं होकर शारीरिक होगा। शूर्पणखा में आपका शूर्पणखा के रूप में प्रयोग करते हैं। और शरण में आपका शरण के रूप में प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से शाश्वत में देखा जाए तो शाश्वत में आपका जो सौ है वो आपका दंत शौ न होकर तालव्य शौ के रूप में उसका हम प्रयोग करेंगे। वहीं अगर देखा जाएगा तो शोषक में भी आपका क्या होगा मूर्धन्य शौ का प्रयोग किया जाएगा। और श्रृंखला में आपका आधा शौ नीचे रो ख और ला के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, शिष्य में आपका जो दंत शौ न होता अगर इसमें हमारा कौन सा मूर्धन्य शौ के रूप में प्रयोग किया जाता है। शनि में आपका बड़ी की मात्रा न होकर छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। शांतमय में आपका शांतिमय के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और शीतल में आपका शीतल शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही शेष में आपका जो आपका दंत सौ है उसके जगह में तालव्य सौ के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर अगर देखा जाए तो शक्ति न होकर शक्ति के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और शुद्धि न होकर शुद्धि के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। शोणित में आपका शोणित शब्द का प्रयोग होता है। और संसार में आपका सांसार के रूप में प्रयोग होगा, लेकिन इसमें आपका दंत सौ के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से श्वेतांगिनी में आपका श्वेतांगी और सुभेशी में आपका सुभैशी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। श्रृंग में भी आपका आधा श्रव का प्रयोग किया जाएगा। और श्रेष्ठ में आपका श्रेष्ठ के रूप में प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा शिक्षणेत्तर में आपका शिक्षणेत्तर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से देखा जाए तो षटमुख में आपका षण्यमुख के रूप में प्रयोग होता है। वहीं षष्ठम में आपका षष्ठ के रूप में प्रयोग होता है। और षट दर्शन में आपका षड दर्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा षड्यंत्र में आपका षड्यंत्र रूप में प्रयोग किया जाएगा। और षष्ठी में आपका षष्ठी शब्द के रूप में प्रयोग देखने को मिलेगा। सूर्य में आपका सूर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सरोवर में आपका सरोवर शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। साबुन में देखा जाए तो शासन शब्द का प्रयोग हमारा देखने को मिला। शासन में जो हमारे दंत सौ लग रहे हैं उसमें दंत सौ न लगकर तालव्य सौ का प्रयोग होता है। और सूची पत्र में आपका सूची पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए सुषमा में तो सुषमा में आपका मूर्धन्य सौ का प्रयोग होगा। और
सम्मान में आपका सम्मान शब्द का प्रयोग, सम्मान नहीं होता है बल्कि सम्मान होता है। उसी तरीके स्थाई में आपका स्थाई इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि अस्थाई न लिखकर स्थाई के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा संतुष्ट जो शब्द है, संतुष्ट में आपका संतुष्ट ना होकर संतुष्ट होता है, और समीक्षा ना होकर समीक्षा शब्द का प्रयोग हम उसमें करते हैं। संकृत्यायन में आपका संकृत्यायन शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो संगीतज्ञ में आपका संगीतज्ञों का प्रयोग हम करेंगे, और संवत में आपका संवत शब्द का प्रयोग लेकिन त के साथ हलंत का प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा सामाजिक 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 न होकर सामाजिक शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और संग्रहित न होकर संग्रहित शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। संधि न होकर संधि शब्द का प्रयोग करते हैं, और साधु न होकर हमारा साधु न होकर साधु शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। फिर देखिएगा दोस्तों, संसारिक न होकर सांसारिक शब्द का प्रयोग होता है, और सच्चिदानंद में आपका सच्चिदानंद के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। दा का प्रयोग है, तार का न होकर दा का प्रयोग इसमें हम देखेंगे, सच्चिदानंद का प्रयोग देखेंगे। वहीं अगर देखा जाए संपत्ति न होकर आपका संपत्ति के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे, और साहित्यक न होकर साहित्यिक के रूप में हम उसका प्रयोग देखते हैं। वहीं स्मरण में आपका स्मरण शब्द का प्रयोग होता है, और सामूहिक में आपका सामूहिक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। साहित्य में आपका साहित्य शब्द का प्रयोग होगा, और समाहार में आपका समाहार शब्द का प्रयोग ही होता है। समाहार न होकर समाहार होका होता है। साम्राज्ञी में आपका साम्राज्ञी शब्द का प्रयोग होता है। वहीं सिंहनी शब्द में आपका सिंहनी शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। स्वाभाविक में आपका स्वाभाविक शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा, और संदर्भ में आपका सनदर्भ न होकर संदर्भ शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर देखिएगा सौहार्द्र में आपका सौहार्द्र के रूप में जाना जाएगा, और शुश्रूषा में आपका शुश्रूषा के रूप में जाना जाता है। फिर श्रृंखला में आपका श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। वहीं स्रोत में आपका स्रो ये वाला ना होकर यानी कि आधा सौ त्रो और तौ के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा समुज्ज्वल में अगर देखा जाए तो समुज्ज्वल में आपके जो आधा जो और पूरा वो लौग के रूप में प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्वतंत्र में अगर देखा जाए तो स्वतंत्र इस तरीके से हमारा प्रयोग होगा। स्वातंत्र्योत्तर में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रोत्तर इस तरीके से लिखा जाएगा। सृष्टि में आपका जो स्रो है वो आपका यानी कि दंत सौ के रूप में प्रयोग होगा। संश्लिष्ट में अगर देखा जाए तो संश्लिष्ट ना होकर संश्लिष्ट होता है। सामान्य न होकर सामान्य के रूप में प्रयोग करते हैं, और स्वाति में आपका छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है। सरोजनी में आपका सरोजिनी शब्द का प्रयोग होता है। वहीं संवारना में आपका संवारना शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। संकट न होकर संकट के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और स्वर्गीय के रूप में हम स्वर्गीय शब्द का प्रयोग करते हैं। स्थायी में आपका स्थायी शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, और सूर्योदय न होकर सूर्योदय के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। सत्व को देखा जाए तो सत्व के रूप का प्रयोग हम लोग इस प्रकार से करेंगे, और संन्यास में हम संन्यास के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। सन्यासी को देखा जाए तो सन्यासी में हम सन्यासी न होकर सन्यासी के रूप में उसका प्रयोग करेंगे, और सन्यासनी में हम लोग सन्यासिनी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा समसामयिक न होकर हमारा इसमें क्या किया जाता है, समसामयिक के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। और समर्पण में आपका समर्पण शब्द का प्रयोग होता है। सार्वजनिक में आपका सार्वजनिक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और सोचनीय में आपका जो सौ है वो आपका तालव्य सौ के रूप में देखने को मिलेगा। शूर्पणखा न होकर शूर्पणखा के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और शिखर में आपका तालव्य सौ न होकर इसमें तालव्य सौ के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, दंत सौ का प्रयोग नहीं होगा, सॉरी। देखिएगा सीमित न होकर आपका इसमें सीमिति के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। और स्वर्ण स्मरण में आपका आधा सौ यानी कि म और र और अण का प्रयोग हम लोग स्मरण के लिए करते हैं। साम्राज्य में आपका साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। और समर्कित में आपका संप्रयुक्त के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। सामर्थ्य में हम लोग इसमें सामर्थ्य शब्द का प्रयोग करेंगे। और स्वावलंबन में आपका स्वावलंबन शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर सौहार्दता के रूप में हम सौंदर्य और सुंदरता के रूप में प्रयोग करते हैं। वहीं स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य का प्रयोग हम लोग इस प्रकार से करेंगे। और सदृश्य को अगर देखा जाए तो सदृश्य या फिर सादृश्य के रूप में हम लोग जानते हैं। अच्छा, साधुवाद को देखा तो साधुवाव के रूप में हम इसको जानते हैं। और सरिता में हम देखें तो सरिता शब्द के रूप में हम इसको जानेंगे। उसी तरीके से संशोधन में देखा जाए तो जो हमारा शौ आता है वो तालव्य शौ के रूप में देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे, देखो दोस्तों, संस्करण में आपका संस्करण के रूप में हमारा उसको जाना जाता है। सतीत्व के अगर देखा जाए तो सतीत्व के रूप में जाना जाएगा, अस्तित्व नहीं माना जाएगा उसको। सामुद्रिक में आपका सामुद्रिक के रूप में जाना जाता है। और सतोपदेश को हमारा सदुपदेश के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, सतगुरु ना होकर हमारा सदगुरु के रूप में उसको सतगुरु के रूप में जाना जाता है। और
शबो ना होकर शब के रूप में उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। संबंध, संबंध में आपका जो म है वो या तो हम उसको छोटा कर लेंगे या फिर ब के ऊपर हम बिंदु का प्रयोग करके उसको संबंध के रूप में प्रयोग करेंगे। सम्राट न हो, सम्राट में आपका जो ट है दोस्तों उसके साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है। और सन्मुख में आपका सम्मुख शब्द का प्रयोग होता है। सृजन में देखा जाए तो सर्जन में आपका दोस्तों ज के ऊपर र का प्रयोग किया जाएगा। जो हमारा स के नीचे जो र का प्रयोग हो रहा है ये हमारा इसमें गलत प्रयोग किया गया है। वहीं अगर स्वयं की बात करें तो दोस्तों य के ऊपर अंक की मात्रा का प्रयोग होता है। अगर सूंड को देखा जाए तो सूंड तो हमारा होता है, लेकिन सौ के जो ऊपर है वो चंद्र बिंदु का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर देखिएगा अगर साप्ताहिक में देखें तो साप्ताहिक न होकर साप्ताहिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और संयमित में आपका संयत के रूप में प्रयोग किया जाता है। सतोपदेश में अगर देखा जाए तो सदुपदेश, सदुपदेश के रूप में इसको जानते हैं। और समाधि में आपका समाधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सैन्य को देखा जाए तो सैन्य के रूप में हम उसको देखते हैं। और सृष्टा को देखा जाए तो इसने क्या लिखा है, सृष्टा को सृष्टा के रूप में देख रहा है। वहीं सम्मिलित में अगर देखा जाए तो सम्मिलित यानी कि सम्मिलित ना होकर सम्मिलित हो रहा है। और सोडा ना होकर सोडा हो रहा है, नीचे कोई तलबिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्थायित्व में आपका स्थायित्व के स्वरूप में प्रयोग किया जाएगा। और सहस्त्र में आपका सहस्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं सांप्रदायिकता में अगर सांप्रदायिकता की बात करेंगे तो हमारा ये आंसर बनता है। और हिरण्यकश्यप में आपका हिरण्यकश्यपु के रूप में हम प्रयोग करते हैं। हिरण शब्द में हम हिरण हिरण या फिर हिरण शब्द का प्रयोग करते हैं। और हरितिमा में हरितिमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षेप न होकर हस्तक्षेप शब्द का प्रयोग हम लोग देखते हैं। और हिंदू न होकर हमारा हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से हमारा हरिकेश में आपका हरिकेश शब्द का प्रयोग होता है। और हितैषी में आपका हितैषी शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। और हिंग में आपका हिंग शब्द का प्रयोग हम लोग देखने को मिलता है। उसी तरीके से हाथिनी में हथिनी शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। हास्य में आपका जो सौ है वो आपका दंत सौ के रूप में देखने को मिलेगा। और हासिल में भी आपका दंत सौ का ही प्रयोग किया गया होगा। हिंदुस्तान न होकर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता है। और हितेच्छु न होकर हितेच्छु होता है, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा। और वहीं हराश में आप लोगों का जो रॉ है वो हॉ के अंदर से लगेगा। और हिंदुओं में आपका हिंदुओं न होकर ओ का प्रयोग हिंदुओं का प्रयोग किया जाएगा। और हृदय में आपका हृदय शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अच्छा, हतोत्साहित में अगर देखा जाए तो हतोत्साह शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। और हास्यात्मिक में आपका हास्यात्मक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। हर्ष में आप लोग देखिएगा इसमें हम मूर्धन्य स्व का प्रयोग करते हैं। और श्रुति लिपि में देखा जाए तो श्रुति लिपि शब्द का प्रयोग हमारा देखने को श्रुत लिपि शब्द देखने का प्रयोग मिलता है। वहीं अगर श्रीमती की बात करें तो श्रीमिति ना होकर श्रीमती शब्द का प्रयोग हम देखते हैं। और श्रीमान में हम लोग श्रीमान शब्द में नौ के पीछे हलंत का प्रयोग देखने को मिलता है। उसी तरीके से देखा जाए तो श्रीयुत शब्द जो हमारा श्रीयुत इस प्रकार से लिखा जाएगा। और त्रिदोष शब्द में आपका त्रिदोष जो है वो स्व आपका कौन सा जाएगा, मूर्धन्य स्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा ऋषि जो शब्द है वो ऋषि शब्द का प्रयोग कुछ अलग तरीके से देखने को मिलता है। और ज्ञानेंद्रिया में आपका ज्ञानेंद्रिया शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर देखिएगा महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं आपके, तो महत्वपूर्ण वाले आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये इससे पहले भी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो यही आपको इसलिए पूछा जा रहा है। देखो एक तो हमारा कवियत्री है, ये पूछा गया है। दूसरा हमारा कालिदास है। अहल्या हो गया, उज्ज्वल हो गया, उज्ज्वला हो गया, अक्षोहिणी हो गया, उपर्युक्त हो गया, हिरण्यकश्यपु हो गया, सन्यासी, पुनरुत्थान, युधिष्ठिर, अतिशोक्ति, कुमुदिनी और आशीर्वाद। ठीक हो गया। आशीर्वाद काफ़ी बार पूछा गया है। हम लोग इसमें 100 के पीछे से रॉ लगा देते हैं, लेकिन वो के ऊपर से हमें रॉ लगाना होता है। रासायनिक हो गया, आजीविका हो गया, श्रृंगार हो गया, अंतर्ध्यान हो गया, वहीं मुमूर्षु, रचयिता, उच्छृंखल हो गया, श्रुतिलिपि, स्वातंत्र्य और अनुषंगिक हो गया, विरहिणी, अंधिकार हो गया, भगीरथी, ज्योत्सना, द्वारका, समुज्ज्वल हो गया, राहुल, सांकृत्यायन, मैथिली शरण, शुश्रूषा, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक, पूजनीय, महत्व, परीक्षा, वाल्मीकि, सांसारिक, आविष्कार, वांग्मय, क्लेश, जिजीविषा, अंजलि, हस्तक्षेप, कैलाश, द्वंद्व, अक्षुण्ण, प्रादुर्भाव, याज्ञवल्क्य, तदुपरांत अंताक्षरी, कौतूहल या फिर कुतूहल, प्रामाणिक, दुश्चरित्र, छिंद्रान्वेषी भी चनबोधकर्ष। दोस्तों ये जो शब्द हैं ये इससे पहले हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसी के संदर्भ में ये इसने महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं वो इनमें डाले हुए हैं। ये इससे पहले पूछे गए हैं तो उसके आधार पर बताना चाह रहा है कि ये महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा वर्तनी जो चैप्टर है वो आज ख़त्म हो चुका है। आप लोगों के ये बेहतर समझ में आया होगा क्योंकि वर्तनी है, इसमें कुछ समझाने लायक का तो है नहीं क्योंकि वर्तनी में कुछ चीज़ों मात्राओं का ही खेल रहता है, तो वही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं।
हो सकता है कि आप लोगों के समझ में बेहतर तरीके से नहीं आया होगा, लेकिन इनका प्रयोग करने से ही हम इनको सीख पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनको जब लिखेंगे तो हम तो ही हमारी जाके वो समझ में आती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सेशन हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।